नमस्ते। आज हम इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलट रहे हैं जिस पर आज भी जानते हैं विवादों की गहरी स्याही लगी हुई है। ये कहानी है उस वक्त की जब देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे इंसान और देश की अपनी खुफिया एजेंसी के बीच भरोसे की डोरी टूट गई। तो चलिए आज इस बहुत ही सेंसिटिव मामले की तह तक चलते हैं। सुनने में ये किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना? पर ये हकीकत है, एक बहुत ही गंभीर इल्जाम का हिस्सा। एक ऐसा इल्जाम जिसने देश के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, बस एक फोन कॉल और उसके बाद सिर्फ मौत का सन्नाटा। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है एक फोन कॉल। जरा सोचिए, एक ऐसी बातचीत जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शुरू हुई और पहुंची कहां? सीधे दुश्मन देश के डिक्टेटर के पास। और कहा जाता है कि यही कॉल अपने ही जासूसों के लिए मौत का पैगाम बन गई। लेकिन देखिए, उस फोन कॉल की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पर्दे के पीछे जो एक सीक्रेट वॉर चल रहा था, पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। तो बात है साल 1977 की। देश में इमरजेंसी अभी खत्म हुई थी और मोरारजी देसाई के रूप में भारत को अपना पहला नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर मिला था। अब ठीक इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान के कहूटा में एक टॉप सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी। मकसद बिल्कुल साफ था, पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने से किसी भी हाल में रोकना। एक ऐसा कदम जो पूरे साउथ एशिया का नक्शा बदल सकता था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका सीधा सा काम है दूसरे देशों से खुफिया जानकारी निकालना, टेररिज्म से लड़ना और देश की सेफ्टी के लिए सीक्रेट ऑपरेशंस करना। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि रॉ के ये एजेंट्स सिर्फ फाइलों में लिखे हुए नाम नहीं होते। वो किसी के बेटे हैं, किसी के पति, किसी माँ की आखिरी उम्मीद। पर जासूसी की दुनिया की सच्चाई ये है कि वहां इन रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से सब कुछ बदल गया। वो इल्जाम जो आज भी इंडियन इंटेलिजेंस की हिस्ट्री का सबसे काला चैप्टर माना जाता है। ये इल्जाम किसी छोटे मोटे अफसर पर नहीं, बल्कि सीधे देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति पर लगा, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर। इल्जाम ये कि उन्होंने एक ऐसा फोन कॉल किया जो किसी दोस्त या सहयोगी को नहीं, बल्कि सीधे दुश्मन देश पाकिस्तान के उस वक्त के डिक्टेटर जनरल जियाउल हक को किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि इस बातचीत में आखिर ऐसा क्या कहा गया? दावा ये किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर देसाई ने जनरल जिया को साफ बता दिया कि भारत को कहूटा में चल रहे पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी खबर है। और बात यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने ये भी बता दिया कि भारत की एजेंसी रॉ इस पर लगातार नजर रखे हुए है। उस एक फोन कॉल में सिर्फ बातें नहीं थीं, उस कॉल के साथ कई जिंदगियां भी दांव पर लग गई थीं। और इसके बाद जो हुआ वो शायद रॉ की हिस्ट्री का सबसे तबाहकुन चैप्टर था। हुआ ये कि फोन कॉल के फौरन बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एकदम से एक्टिव हो गई। पाकिस्तान में रॉ का जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ था वो एक झटके में एक्सपोज हो गया। एक के बाद एक कई इंडियन एजेंट्स पकड़े गए और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उनमें से कुछ को बेरहमी से मार दिया गया। उन एजेंट्स के वो नाम कभी पब्लिक नहीं किए गए। उनके परिवार वालों के लिए आज भी शायद एक ही सवाल जिंदा है, उनकी मौत कैसे हुई? और इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, कभी नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये सब सच है तो देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया ही क्यों? क्या ये बस एक गलती थी, या ये गद्दारी थी, या फिर ये उनके अपने उसूलों का नतीजा था? अब देखिए, इस कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है क्रिटिक्स जो कहते हैं कि यह नेशनल सिक्योरिटी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। कुछ पॉलिटिकल विरोधियों ने तो इसे देशद्रोह तक कह डाला। इस एक घटना ने सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच सालों तक के लिए एक शक की दीवार खड़ी कर दी। अब सिक्के का दूसरा पहलू, मोरारजी देसाई के जो समर्थक थे उनका कहना था कि वो तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान थे। वो सीक्रेट वॉरफेयर की जगह शांति और ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते थे। सच तो ये भी है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम करने के तरीके को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उनकी नीयत शांति कायम करने की रही हो, लेकिन एक कहावत है कि इंटेलिजेंस की दुनिया में आपकी नीयत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है नतीजों से। और नतीजा वो तो बेहद भयानक था। और ये पूरी घटना हमें उन गुमनाम हीरो की याद दिलाती है जिनकी कुर्बानियों का कभी कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता।
हम फिल्मों में देखते हैं ना, जब कोई एजेंट देश के लिए अपनी जान देता है तो पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन असल जिंदगी में कुछ कुर्बानियां इतनी खामोश होती हैं कि उन पर आंसू बहाने की भी इजाजत नहीं होती। उन्हें न तो क्रेडिट मिलता है, न पहचान, और न ही कभी इंसाफ। और एक आखिरी बात जो बहुत चौंकाने वाली है, आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले की असलियत कभी भी ऑफिशियली पब्लिक नहीं की है। सब कुछ आज भी क्लासिफाइड है। शायद इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस की दुनिया में सच भी एक सीक्रेट होता है। तो आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या अमन और शांति की कोशिश देश की सुरक्षा से बड़ी हो सकती है? क्या उसके लिए देश की सिक्योरिटी को दांव पे लगाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे उसूल और देश की सुरक्षा, इन दोनों के बीच की जो लकीर है वो कितनी बारीक और धुंधली हो सकती है।